नमस्कार। आप सुन रहे हैं दायित्व बोध यात्रा। यह पुस्तक लिखी गई है योगेश गणोरे जी द्वारा और इसे ऑडियो बुक में प्रस्तुत किया है अमन द्विवेदी ने। आज से हम इस पुस्तक को रोजाना एक ऑडियो एपिसोड के रूप में ला रहे हैं। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई दिशा, हर दिन एक नई आत्मयात्रा। यदि आप जीवन को समझना और अपने कर्तव्यों को पहचानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। हमारे पेज को फॉलो कीजिए और इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पाठ से। पाठ का शीर्षक है दरअसल। मेरी माँ जब विधवा हुई तब मैं बच्चा था और जब मरी तब मैं जवान हो गया था। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। सुबह शाम की आरती के अंत में सबका भला करियो, बाकी पीछे मेरो करियो दोहराना नहीं भूलती। सबका भला करियो से मैंने समग्रता का सूत्र लिया। बाकी पीछे मेरो करियो को मैंने सीमित दायित्व कहा। मुझे स्वीकार करना चाहिए, मेरी माँ ने सबके भले में अपना भला नहीं देखा। क्या समग्रता में सीमित समाहित नहीं होता? वो एक साधारण महिला भी और मैं भी। उन अर्थों में नहीं जहां साधारण होना महान होता है, बल्कि यथार्थ के कठोर धरातल पर, जहां करोड़ों लोग साधारण से अति साधारण की श्रेणी में जी रहे हैं। और अच्छा हुआ मां, तू साधारण थी, महान होती तो तेरी भूल उजागर करने का साहस कैसे जुटा पाता, क्योंकि नींव हिल जाने का खतरा आज का सबसे बड़ा खतरा है। पाठ 2, समग्र उत्तरदायित्व बोध। समग्र उत्तरदायित्व बोध के साथ जीवन जीना, यही कदम संस्था की मूल सोच है। हम इसी सोच के तहत दायित्व बोध यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बात चाहे गर्म वस्त्रों के संग्रहण एवं वितरण की, तो नशे के विरोध में नुक्कड़ नाटक, रैलियां, प्रदर्शन, खटिया उपवास, चिता उपवास की हो, सफाई अभियान दर रविवार को सुबह हो, या कदम निर्धन छात्रवृत्ति योजना हो, ये सभी कार्य दायित्व बोध यात्रा के तहत ही चलाए वा रहे हैं। वस्तुतः समग्र उत्तरदायित्व बोध को समझने के लिए ही हमने दायित्व बोध यात्रा शुरू की है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह दो स्नेही मित्र मत मतांतरों से मुक्त होकर आपसी समझ के साथ गंभीर विषयों पर सहज ढंग से बात करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम दायित्व बोध पर चर्चा करेंगे। यह विषय गंभीर है और मैं इसका विशेषज्ञ भी नहीं है, अतः आपको जवाबदारी और भी अधिक बढ़ जाती है कि आप पूरी सतर्कता बरतें, सजग और सचेत रहें, ताकि हम इस विषय पर बेहतर ढंग से बातचीत कर सकें। महाशय, मनुष्य ने लाखों क्यों की अपनी विकास यात्रा में रहने के लिए अच्छे भंवर, बड़े बड़े वायुधान, तेज गति से दौड़ने वाली कारें, जीवन रक्षक बेहतर औषधियों और सुपर कंप्यूटर आदि का निर्माण कर लिया है। पर इन सभी उपलब्धियों के बावजूद हम पहले से कहीं ज्यादा कामी, क्रोधी, लोभी, प्रतिस्पर्धक, महत्वाकांक्षी और हिंसक हो गए हैं। बातें भले ही हम शांति की करते हों, परंतु तैयारी हमेशा युद्ध की ही करते हैं। एक बात और मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही स्पष्ट कर दूं कि यह मामला काफी पेचीदा है। यहां कोई प्रवचन नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई बौद्धिक मनोरंजन किया जा रहा है। वस्तुतः हम दो अंतरंग मित्र एक गंभीर चुनौती को बिना किसी मध्यस्थता के सहज मात्र में सहजता के साथ समझने की सार्थक पहल कर रहे हैं। महाशय, हम ईर्ष्यालु हैं, लोभी हैं, कुर हैं, महत्वाकांक्षी हैं, प्रतिस्पर्धक हैं और हिंसक भी हैं। अतः हमने इसी तरह के विश्व का निर्माण कर रखा है जहां ईर्ष्या है, वैमनस्य है, भव्य है, युद्ध है और युद्ध की तैयारी है। एक विचार को जिंदा रखने के लिए जवान होते बच्चों की टैंकों से कुचलना, जमीन के टुकड़ों को लेकर हजारों बरसों से युद्धरत कबीलाई संस्कृति वाले देश, विश्व में शांति बनाए रखने के नाम पर बम बरसाते विकसित राष्ट्र, मनुष्य ही मनुष्य के विनाश का कारण बन गया है। हम हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। युद्धरत व्यक्ति सामूहिक बलात्कार करते हैं। लंबे चलने वाले बुद्धों में लगातार बलात्कार करते हुए बच्चियों और महिलाओं को तब तक अपनी गिरफ्त में रखते हैं जब तक कि उनके पास अनचाहे बच्चे को जन्म देने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचता। बचता है तो सिर्फ अपमानित जीवन और तिरस्कृत अनचाही संतान। ये हिंसा, वे युद्ध, ये प्रतिस्पर्धा, ये सर्वश्रेष्ठ कहलाने की सनक, ये सर्वशक्तिमान बनने की लालस्य, ये सब विश्व में इसलिए व्याप्त है क्योंकि इसकी जड़ें हमारे भीतर मौजूद हैं, मेरे अंदर हैं, आपके अंदर हैं। जैसे हम हैं, जैसे ही विश्व का हमने निर्माण किया है। ये दुनिया हमारी ही बनाई हुई है। इसमें घटने वाली घटनाओं में कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में हम मौजूद हैं। ये टुकड़ा टुकड़ा अमीने, ये टुकड़ा टुकड़ा आसमान,
ये भाषा, जाति, धर्म और देश के नाम पर बेटे हम और आप, सब कुछ खंडित है। कुछ भी अखंड नहीं है। 20 शताब्दियों बीत चुकों, हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं। इन बीती शताब्दियों पर यदि नजर डालें तो हम पाएंगे कि मनुष्य ने अपने शुरुआती काल से आज तक जिन दायित्वों का निर्वहन किया है वह सीमित है। हमारा दायित्व बोध सीमित है। हमारा दायित्व बोध में से शुरू होकर मेरे पर खत्म हो जाता है। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा देश या मेरी कोई खास विचारधारा, बस हम यहां तक सीमित हैं। और संपूर्ण विश्व में जो संकट व्याप्त है वह सदियों से बले आ रहे इसी मोमित और संकुचित सोच का परिणाम है। यदि हम इस सोमित दायित्व बीज का सूक्ष्म अवलोकन स्वयं से शुरू करें, अपने रोजमर्रा के जीवन से करें, स्वयं के द्वारा निर्मित संबंधों में करें, तो हम पाएंगे कि सीमाओं में बंधा हमारा दायित्व दरअसल अधिकार, असुरक्षा और अति महत्वाकांक्षा की भूमि पर जन्मा स्वार्थी है। और यही मनुष्य के विनाश का कारण बन बैठा है। मनुष्य ही मनुष्य के विनाश का कारण बन गया है। ऐसी स्थिति में क्या हम अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं, या क्या हम इसे कल पर टाल सकते हैं? देखिए महाशय, हमने खिड़की के कांच को अच्छी तरह साफ कर लिया है। हम उस तरफ की बीजों को बेहतर ढंग से देख पा रहे हैं। सदियों से हम जिस दायित्व की बात कर रहे हैं वह मूलतः स्वार्थी है और विनाश का मुख्य कारण भी। और लगातार भयावह होती जा रही इस समस्या को हम कल पर कैसे टाल सकते हैं? हमें तो इसे अभी, इसी वक्त, इसी पल, इसी चर्चा के दरमियान समझना होगा। आइए इसे समझने की सच्ची शुरुआत करें। इस समस्या को समझना सहन और सरल है, क्योंकि हम इसे स्वयं से सीख रहे हैं, अपनी दिनचर्या से सीख रहे हैं, अपने द्वारा निर्मित संबंधों में देख रहे हैं। हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अधिकार, असुरक्षा, अति महत्वाकांक्षा आदि क्रियाओं में इसे देख रहे हैं। ये सब कुछ हमारी जीवन शैली में शामिल है, और इसलिए बिना किसी मध्यस्थता के सहजता, सरलता और सजगता के साथ हम इन सब का सूक्ष्म अवलोकन कर रहे हैं। हम स्वयं से सीख रहे हैं। और जिस क्षण हम यह समझ लेते हैं कि सीमित दायित्व वस्तुतः स्वार्थ है, उसी क्षण समग्र उत्तरदायित्व बोध से हमारा साक्षात्कार हो जाता है। सच तो यह है कि सीमित दायित्व बोध की समझ से ही समय उत्तरदायित्व बीच का साक्षात्कार संभव है। यह सहज रूप से घटता है। इसकी कोई विधि नहीं है, न ही इसमें समप निहित है, और यही इसका सौंदर्य है। वे बिल्कुल वैसा है जैसे जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं होता। बस वैसा ही जहां आप सीमित दायित्व बोध के अंधकार को समझ जाते हैं, जो कि वस्तुतः स्वार्थी है, वहीं समय उत्तरदायित्व बोध का प्रकाश आपके जीवन में फैल आता है। वहीं आप सबके कल्याण के प्रति सोचने लगते हैं, ब्रह्मांड में व्याप्त प्रत्येक वाण के कल्याण की कामना करने लगते हैं, कल्याण के लिए कार्य भी करने लगते हैं। इस तरह आप सबके प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। तब आपका सीमित दायित्व समय हो जाता है, और इसका सौंदर्य तो देखें, इसी सम्मसत्ता में सौमित भी समाहित हो जाता है। वह भी प्रकाशवान हो जाता है, उसका अंधकार भी दूर हो जाता है। तब में से मेरे तक की सभी सीमाएं टूट जाती हैं, और आपका मैं भी समग्र हो जाता है। दरअसल समय होना ही मनुष्य की नियति है। आपका मैं सम्य होने के लिए ही है। वे और बात है कि आपने आज तक इस कस्तूरी को अपने से दूर बाहर कहीं खोजने में सदियों लगा दी। हम आज तक यह नहीं समझ पाए कि यह कस्तूरी तो हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, कृष्णा, भय, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, प्रतिस्पर्धा, आपसी संबंध, जीवन की पूर्ण निराशा, सफलता असफलता, कुंठा, दुख और कभी कभार मिल जाने वाले आनंद में छुपी हुई है, और छुपी हुई है में से मेरे की तुच्छता में। और महाशय, इन सब की सच्ची समझ से ही समता उत्तरदायित्व बोध घटता है, जिसका दूसरा नाम है प्रेम। समग्र उत्तरदायित्व बोध का पाठ 2 यहीं समाप्त होता है। हम कल फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताएं, और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।